जैसे कि आप बता रहे हैं आपने बचपन में आराधना करना शुरू किया और आपकी पहचान जो है खामरा चर्च से बनी। तो कैसे पहुंचे आप खामरा चर्च में और कैसे वर्शिप करनी वहाँ पे शुरू की? अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप क्वायर के ऑडिशन के लिए कभी रिजेक्ट भी हुए? मैं बहुत बारी हुई हूँ। अच्छा, आपने इंसल्ट नहीं कभी फील की कि मुझे रिजेक्ट? अगर मैंने प्रभु के हमने कामों को करना है तो हमने लोगों से हर्ट नहीं होना। तो आपने वहाँ पे काफ़ी लंबा समय सेवा की, काफ़ी लंबा समय खुदावंत के काम को किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका खामरा चर्च में? अच्छा सिस्टर जी, खामरा चर्च से मूव होने का, लीव होने का क्या कारण है? प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। आप सब लोग पॉडकास्ट की पूरी सीरीज़ को बड़ा प्यार दे रहे हो, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इन एपिसोड्स को शेयर करते हो अपने भाई बहनों रिश्तेदारों के साथ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले सभी पॉडकास्ट आपको टाइम पर मिलते रहें। आज का जो पॉडकास्ट है, आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल से जान गए हैं कि आज का पॉडकास्ट किनके साथ है। टुडे वी हैव सिस्टर रोहिणी इन द हाउस। सिस्टर जी वेलकम। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। मैं भी आपका थैंक्स करती हूँ कि आज आपने इस पॉडकास्ट में मुझे, काफ़ी दिनों से हमारी ये जो है डिस्कशन चल रही थी, लेकिन खुदावन का ठहराया हुआ समा आज है। हम इकट्ठे हैं, हम मिलकर खुदावन के नाम की महिमा को करेंगे। और मेरा ईमान है कि आज का ये जो पॉडकास्ट है ये खुदावन के नाम में, खुदावन के नाम की महिमा को उत्पन्न करेगा। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और मेरा आपके लिए भी ईमान है कि हम जब बातों को करेंगे तो ये इन सब बातों से खुदावन के नाम को आदर जलाल महिमा मिलेगा और आपकी ज़िंदगियों में खुदावंद अपनी बरकत को देंगे। जी, आप सब लोगों ने सिस्टर रोहिणी को खामरा चर्च में वर्शिप करते हुए देखा होगा और कई सारे सॉन्ग्स आपने इनके सुने होंगे। बहुत सी चीज़ें इनके बारे में आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे और परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे कि आराधना का मेयार एक आराधक के जीवन में क्या होना चाहिए। सिस्टर जी, सबसे पहले बात करते हैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड की, आपके बचपन की। आपने प्रभु यीशु मसीह को विरासत में जाना, जैसे एक बच्चे को विरासत में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह मिले। एक बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि ये रहता है कि हम प्रभु को कई बारी बड़ा लाइट लेते हैं। हर बार नहीं, कुछ बच्चे प्रभु को बड़ा लाइट लेना शुरू कर देते हैं। आपके बचपन में आपने किस एज में ये जाना कि आपको प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी चाहिए, या क्या आप बचपन में सीरियस थे परमेश्वर के लिए? जी, मैं बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ऐसा था कि ये जो खुदावन के कामों को करना, चर्च को जाना, ये एक रूटीन था मेरी लाइफ का। ऐसा नहीं था कि हमारे दिल में जो खुदावन के लिए प्रेम होना चाहिए या प्यास होनी चाहिए। हाँ, प्यास होनी चाहिए, वो नहीं थी। और जो रेवलेशंस खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में प्रभु चाहता है कि हम जाने, वो नहीं थे। ऐसा था कि हमारा एज एन रूटीन हमारा काम है, हमने उसे करना है। लेकिन मेरे दादी जो थे वो खुदावन में बहुत ज़्यादा ईमान को रखने वाली लेडी थी। तो जो वो हमेशा मुझे ये कहते रहते थे कि तुम ऐसे खुदावन के काम को करो, ऐसे। और आप ये सोचे, पर मैं इरिटेट होती थी उनसे। अच्छा। मुझे लगता था कि क्योंकि हम काफ़ी सिबलिंग्स थे अपनी फैमिली में। अच्छा। मेरे कज़न ब्रदर्स, कज़न सिस्टर्स, लेकिन उनको वो ऐसा नहीं करते थे। मेरे मामले में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। उन्होंने मुझे कहना ऐसे नहीं होता, मुझे मतलब वो बाइबल पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने मुझसे बाइबल ही रीड करवाई जानी। अच्छा। उन्होंने मुझे बोलना नहीं, हम ना 2 चैप्टर ही पढ़ेंगे। मैंने मतलब रोते रोते पढ़ने, मेरा ध्यान नहीं होना। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, प्रभु मुझे, मेरा मन कर रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है एक और। तो ऐसे मैंने खुदावन को जाना। लेकिन उन्होंने जो मेरी लाइफ में वर्ड्स दिए थे, मेरी लाइफ में पूरे हो रहे हैं। इसलिए ये भी बात है कि हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अपने जो फ्यूचर है या अपनी लाइफ के लिए अच्छे वर्ड्स बोलने चाहिए। क्योंकि मेरी दादी हमेशा मुझे यही बोल के ब्लेस करते थे कि खुदावन तुम्हें अपने कामों के लिए बहुत तायद के साथ इस्तेमाल करे। मुझे लगता था बाकियों को आप और कुछ कह रहे हो, मुझे ये कह रहे हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में चाहती थी कि प्रभु मैं बिजनेस में बढ़ूँ, मैं एक बिजनेस वूमन की तरह आपके नाम को जलाल दे सकूँ। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुदावन मुझे अपने आराधक के रूप में चुन लेंगे, और इसका श्रेय खुदावन को ही जाता है। खुदावन का अनुग्रह ही मेरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हुआ है, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई खूबी लियाकत न थी और न है। जी जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहाँ पे दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला। और कई बार ये होता है हमारे घर के बुजुर्ग ना हमें वो चीज़ें सिखा जाते हैं जो हम खुद से नहीं सीखना चाहते। सचमुच। जैसे आपने बाइबल को पढ़ा, आपके जीवन में कई सारी बाइबल के रेवलेशंस आपको
उस बचपन में मिल गए होंगे जिसमें लोग सोचते हैं कि हमें एंजॉय करना चाहिए। जी ये तो और कब और किस एज में आपने डिसीजन लिया कि आपको वर्शिप करनी है? ये बचपन से शौक था आपको गाने का, आराधना हाँ, करने का? क्योंकि ये चीज़ जो थी पार्ट था कि चर्च में जाना है, ये सॉन्ग गाना है, संडे स्कूल को अटेंड करना है, ये चीज़ें तो थी। लेकिन हाँ, आप सच कह रहे हो कि ये उन चीज़ों को मैं आज थैंक्स करती हूँ खुदावंद का अपनी दादी के लिए कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे इन चीज़ों को सिखाया या बताया। लेकिन तब हमें नहीं कई बारी महसूस होता। मुझे लगता है कई फैमिली मेम्बर्स हमारे होते हैं, हमें प्रभु में बढ़ाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये शायद मेरे दुश्मन है, वही दुश्मन लगते हैं। वही दुश्मन लगते हैं। लेकिन वही आपकी ज़िंदगी को प्रभु के नाम में आपको सीधा कर रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं। जी, प्रभु कई बार किसी इंसान को ना हमारी लाइफ में भेज देता है जो हमें पाप से दूर रखता है, परमेश्वर के करीब रखता है। और आपके दादी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये भी बात है ब्रदर, आप जब बाइबल में पढ़ते हैं ना, बार बार आप पढ़ते हैं कि हमें पवित्रता ही में, जैसे आपका बुलाने वाला पाक और पवित्र है वैसे ही आप बनो। चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में वो वचन को रखेगा कि शैतान भी आपके साथ इतनी जल्दी चीट नहीं कर सकेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं आपने बचपन में आराधना करना शुरू किया और आपकी पहचान जो है वो सुनने वाले दर्शक जानते हैं कि खामरा चर्च से बनी। तो कैसे पहुंचे आप खामरा चर्च में? क्योंकि आपने एक बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया। ज़्यादातर बॉर्न क्रिश्चियन कैथलिक्स या CNI या ऐसे किसी ट्रेडिशनल या कह लो मेन लाइन चर्च इसमें फॉलो करते हैं। तो आपने कैसे खामरा में कैसे पहुंचे और कैसे वर्शिप करनी वहाँ पे शुरू की? हुआ ऐसा ब्रदर कि मेरे बड़े भाई जो हैं, उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई, उन्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हुए 2011 में। अच्छा। उन्हें बहुत इश्यूज़ हुए। एक ऐसा समय आ गया था, बढ़ते 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 उनकी समस्या इस रूप तक पहुंच चुकी थी कि वो हमें पहचानते नहीं थे। हमने जब रूम में जाना तो बिल्कुल ऐसे खोल के देखना कि मतलब ये, और उसने कुछ भी मारना आगे से हमें। तो जब बहुत ज़्यादा ही हम परेशान हो गए इन चीज़ों को लेकर, तो तब सभी लोगों ने कहना कि आप वहाँ पे जाओ, खामरा चर्च में जाओ। लेकिन वो ऐसी भी बात थी तब, है ना, बीइंग फ्रैंकली, कि वही खुदावन यहाँ पे है, वही खुदावन वहाँ पे है, वहाँ पे कोई अलग खुदा है कि वहाँ पे खुदावन स्पेशल काम बहुत से लोग कहते हैं ऐसी बात है। क्योंकि बॉर्न क्रिश्चियंस में ऐसा होता है, नहीं जाना नहीं जाना। देखिए, एक तरफ मैं अपने पापा की भी ये बात करती हूँ, वो भी सुनेंगे इस चीज़ को। एक तरफ पे हमारा बच्चा बीमार है, लेकिन वो कहते थे कि नहीं जाना। मतलब कई बारी विरोध हमारा होता है। लेकिन जब हमने मन को बनाया, मेरे मामा और मैं, जब हम खामरा चर्च में पहुंचे, काफ़ी अच्छा लगा जब एंटर हो, क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं, हम एक डिफरेंट इन्वायरमेंट, और ऑलरेडी खुदावंद की जो थी प्रेजेंस वहाँ पे थी। तब भी चर्च टेंट में ही थी? एग्जैक्टली, टेंट में थी। तो वर्शिप टीम जो थी वो वर्शिप कर रही थी। तब वर्शिप कौन कर रहा था? तब ब्रदर सिद्धांत, ब्रदर सुखविंदर और ब्रदर जसविंदर। अच्छा। ये वर्शिप करते होते। जब मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा मैंने ब्रदर सुखविंदर और ब्रदर सिद्धांत को वर्शिप करते हुए देखा, तो वो आराधना कर रहे थे और सचमुच वो अनॉइंटिंग जो थी वहाँ पे ओवरफ्लो कर रही थी। तो उस जब एंटर किया, एक अजीब सी शांति जो थी वो लाइफ में एंटर हुई। लेकिन जब अपोस्टल जी आए, उन्होंने एक प्रोफेसी की। हम प्रार्थना कर रहे थे कि खुदावन आप अपने दास के साथ बात करें, मेरे ब्रदर के बारे में, वो चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाए। लेकिन खुदावन के दास ने कहा, खुदावन के खादिम ने कहा कि यहाँ पे एक बेटी है। अच्छा। वो आज यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ पे सुन रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत डेंजरस वे के साथ, उनके वर्ड से ही थे, खुदावंद आपको डेंजरस वे के साथ इस्तेमाल करेगा। आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। उन्होंने जब इन बातों को बोला, और बीच बीच में मुझे ये लगे कि मतलब मुझे एकदम खुदावंद के आत्मा ने उसी वक्त छुआ। लेकिन मुझे लगा नहीं इतने जन हैं, मतलब मैं थोड़ा हो सकती हूँ। लेकिन फिर खुदावंद की आत्मा ने जब मुझे टच किया, मैंने कहा प्रभु अगर ये मेरे लिए, मैं रिसीव करती हूँ। मैंने वो मांगा नहीं, पर मैंने उस चीज़ को रिसीव किया उस जगह पे। और असल में खामरा चर्च में खुदावंद के खादिम ने जो रेवलेशंस हमारी ज़िंदगी में दिए, जो टीचिंग्स दी, उनकी वजह से आज तक हम खुदावंद की बरकतों को और खुदावंद के काम को कर रहे हैं। जी। और फिर आपका वहाँ पे वर्शिप का सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी ब्रदर, तो ऐसा हुआ कि जब मैंने वहाँ पे आना शुरू किया, तो सचमुच खुदावंद के रेवलेशंस को जाना शुरू किया। एक असल मसीही ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे आके जब सुनना और सीखना शुरू किया, तो धीरे धीरे फिर मेरा जो ध्यान था वो वर्शिप की तरफ जब जाना, तब ब्रदर सिद्धांत, ब्रदर सुखविंदर वहाँ पे वर्शिप करते थे। ब्रदर जसविंदर भी
होते थे वहाँ पे बीच में, तो वो वर्शिप करते थे। पर मेन लीड में जो थे बहनें जो थी वो क्वायर में होती थी, पर मेन लीड में कोई नहीं होता था वहाँ पे। अच्छा। तो तब मेरे मन में वही जो पहले बात होती थी कि मतलब मैंने देख के प्रेयर करनी शुरू की कि खुदावंदा आप बहनों को भी इस्तेमाल करें, बहनों को भी इस्तेमाल करें। पर मैंने अपने लिए कभी नहीं मांगा था। आपको नहीं पता था खुदा आपको इस्तेमाल करेगा? मुझे नहीं पता था और मैंने मांगा भी नहीं था कभी कि प्रभु, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात होती थी कि प्रभु मैं एज एन बिजनेस वूमेन आपको कामों को ऐसे 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 करूं। एक अपने प्लान्स होते हैं ना, लेकिन लिखा है कि खुदावंद के प्लान्स हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं जी। तो वैसे ही चलता था। तो तब जब मैंने देखना, मैंने प्रेयर करनी शुरू की, तो फिर धीरे 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 मैं खुदावंद में बढ़ती गई। उस प्यास को मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने डाला और मैंने पवित्र आत्मा को, प्रभु की बातों को, प्रभु के रेवलेशंस को जब सुनना सीखना शुरू किया, तो खुदावंद ने एक अद्भुत रीति के साथ मेरी लाइफ को चेंज करना शुरू किया। तो मेरी सोचें बदलनी शुरू हुई। जैसे हमें लगता था ऐसे ऐसे नहीं, हमें प्रभु का नाम जो था हम एज़ यूजुअल लेते हैं ना कि ऐसे, फिर धीरे धीरे मेरे मन में ऐसा इन विषयों को प्रभु ने डालना कि प्रभु आपका राज्य बढ़े, प्रभु आपकी बेदारी बढ़े। ऐसे जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तब धीरे धीरे फिर मैं जब क्वायर में इन्वॉल्व हुई, और उसके बाद जो थी एक दिन ऐसे ही गा रही थी मैं, तो ब्रदर सुखविंदर जो थे वो साथ में थे। तो अच्छा, क्वायर प्रैक्टिस में गा रहे थे आप? जी जी जी, मैं गा रही थी। तो मैं एज़ यूजुअल ज़्यादातर मतलब पहले क्वायर में जब एंटर हुई तो ऐसा नहीं था कि मतलब कि कुछ, मुझे तब भी कोई विश्वास नहीं था, तो तब भी मुझे कुछ ऐसा नहीं होता था। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आप क्वायर के ऑडिशन के लिए कभी रिजेक्ट भी हुए? मैं बहुत बारी हुई हूँ। अच्छा। एक बार ही नहीं, एक्चुअल में जब मैं गाती थी तो मैं जब चर्च में आई तो मैंने ऑडिशन देने तो ब्रदर सुखविंदर और सभी टीम होती थी, तो उन्हें जब मैं गाना तो कई बार हंसते थे सभी। उन्हें लगता था कि ये मतलब वो कहते थे आपकी टोन कैसी सी है आपकी टोन, मतलब आपकी मतलब जैसे क्या कहूँगी पाकिस्तानी सी ना टोन है। कई बार उन्होंने बोलना कि आप मतलब नसीबों की तरह गाते हो। अच्छा। वो वैसा है। तो मैंने कहा ना कि प्रभु मेरे पास तो फिर यही है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अच्छा, आपने इंसल्ट नहीं कभी फील की कि मुझे रिजेक्ट कर तो दिया? जब मुझे ऐसे आ रहा, मैंने एक बात जो थी प्रभु के आत्मा ने मेरे मन में डाली कि अगर मैंने प्रभु के हमने कामों को करना है तो हमने लोगों से हर्ट नहीं होना। अगर हमने प्रभु के प्लान्स को अपनी ज़िंदगी में देखना है कि प्रभु मैं आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं क्वायर में गाऊँ, मैं इसलिए नहीं गा रही कि मेरा वो, मुझे ये था कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे आपकी महिमा करूँ। तो पर मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु के ऐसे प्लान्स होंगे। अच्छा, सीखा हुआ था आपने कहीं से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से ही वो चीज़ें फिर चलती आती हैं कि गाना है तो ऐसे थी। अच्छा, आपको वो शौक था कि यार मैंने गाना है, क्वायर में प्रभु की सेवा करनी है, जैसे कि आप बता रहे हैं? ऐसे होता था क्योंकि मैंने वहाँ पे जब सोचना कि चलो सेवा और भी कोई कर ही सकते हैं, पर ध्यान उधर ही रहना, बस देखना कि फिर मैंने कहा नहीं मैं दूंगी। पर मैं डीमोटिवेट नहीं कभी हुई, मैं एक बार ही नहीं, मैं बड़ी बारी, मुझे याद भी नहीं है। तो ऐसा होता था। तो फिर ऐसे ही चलता, मैं जॉब भी करती थी साथ में, मैं अपनी जो थी स्टडीज़ को भी करती थी साथ में, क्योंकि ऑलरेडी एक बिजी लाइफ थी मेरी। तो उसके बीच में पर लेकिन जब जैसे जैसे मैं प्रार्थना के जीवन में, मैं वचनों में बढ़ी, तो मेरे मन में ये बार बार आता था, प्रभु की आत्मा ने मेरे बार बार मन में डालना। मैं कह रही प्रभु मतलब नहीं वो सेलेक्ट कर रहे तो फिर क्या है, छोड़ते हैं, रहने देते हैं। तो लेकिन फिर वो मेरे मन में बात आनी, वो प्रभु ने मेरे मन में डालनी। तो मैंने यही बातों को सोच के मैंने फिर चले जाना। फिर एक दिन मैं रोई, मैंने सोचा प्रभु मतलब वो नहीं चाहते तो ठीक है। तो प्रभु के अच्छा, तब आप क्वायर में मतलब क्वायर में मेन उसमें कोर्स में भी सिलेक्ट नहीं हुए थे? नहीं बिल्कुल। अच्छा, फिर कोर्स में कैसे सिलेक्शन हुई आपकी? तो फिर जब ऐसा चलता गया तो फिर एक दिन ब्रदर सुखविंदर ने कहा कि भी नहीं पास्टर जी, मतलब उनकी आवाज़ ठीक है, अच्छी है। तो जब मैं फिर क्वायर में एंटर हुई तो तब भी ये होता था कि इसको माइक नहीं देना। अच्छा। इसकी आवाज़ नहीं अच्छी, इसको माइक नहीं देना कि डिस्टर्बेंस ही आएगी, मतलब इसकी अजीब सी टोन है इसकी, तो डिस्टर्बेंस आएगी, ऑड लगेगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है ना, तो क्वायर सिलेक्ट तो हो गए। हाँ, तो वो सिलेक्ट हो गए। तो मुझे ये होता था फिर चलो ये था कि इन टीचिंग्स के साथ मैं किसी रीति के साथ जुड़ी रहूं। ये जो खुदावंद के कलाम को हम सुन रहे हैं, मुझे एक जरिया चाहिए था अपनी फैमिली को बताने के लिए कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा वहाँ। एक मन में वो नहीं था कि मतलब एक ये नहीं था कि नहीं मैं क्वायर में जाऊँ, एक रीज़न चाहिए था कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं तो भी अब क्वायर में सेलेक्ट होगी, अब
अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो उन टीचिंग्स, उन चीज़ों के साथ मतलब इन्वॉल्व रहने के लिए था, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। फिर ऐसे धीरे धीरे जब चलता गया तो एक दिन ब्रदर सुखविंदर थे साथ में, तो मैं गा रही थी, वैसे उन्होंने बोला आप गाओ, तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करना, ब्रदर सुखविंदर ने। उन्होंने कहना कि क्योंकि उनका अंदाज थोड़ा वैसा है गाने का, तो वो उन्होंने कहना नहीं आप अच्छा गाते हो। तो जब मैंने ऐसे गा रही थी मैं, तो एकदम से सर्दियों के टाइम था, अपोस्टल जी आए, तो उन्होंने आके बोला, जो अब जैसे पता लगा कि वो आ गए तो सब चुप कर गए। मैं तो डरी गई एकदम। उन्होंने बोला यहाँ पे कौन गा रहा था? उन्होंने एक बार पूछा, तो मैंने तो जवाब देना नहीं था, मैं ना दिए ही। तो डर के मारे नहीं दिया? डर के मारे नहीं दिया कि डांटना पड़ जाए। तो 2-3 बार जब ऐसे हुआ, तो फिर ब्रदर सुखविंदर जी ने बोला कि सिस्टर गा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप गाओ, अच्छा कुछ गाओ। तो मैंने 2-3 बार ऐसे किया, मुझे याद है, बोली नहीं, मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने बोला कि क्या गा रहे थे, गाओ। तो फिर मैंने एक जलाल हो, मुझे 3-4 ही सॉन्ग तब आते थे। जलाल हो, एक था कि जद रूह नाल होवे दुआ ते मौजे हुंदे ने। उन्होंने बोला कि कोई और फास्ट सॉन्ग। पाकिस्तानी समझेंगे आपको सारे, तो पाकिस्तानी बहनों के गीत गा रहे हैं। मैं हमेशा ही पसंद करती हूँ। बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत अच्छे खुदावंद के खादिम सिस्टर और तहमीना ने खादिमाएं, एक सिस्टर song- तहमीना, एग्जैक्टली वो बहुत अच्छी खुदावंद की प्रस्तार हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसी हमारी लाइकिंग्स होती सॉन्ग भी उनके रीच से गाए हैं आपने? पूरे गाए हैं मैंने, पूरे गाए हैं। और खुदावंद उन्हें ब्लेस करें, वो बहुत अच्छी खुदावंद की खादिमा है, और उनके गीत मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे पर्सनली ऐसे होता है, आपका टेस्ट होता है ना, बिल्कुल, कि कई वेस्टर्न वर्शिप को जैसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पर मुझे वैसे ही आते थे। अंगूर दा बुड्ढा, ऐसे गीत जो थे, और वो जो था गीत वो बहुत पुराने कोई उधर आर्टिस्ट थे, उन्होंने गाया था, पर मुझे वो पसंद आते थे। कई बार ऐसा होता था, सभी ने कहना ये क्या गीत है, ये क्या गीत है, लेकिन आप भी जानते हैं कि खुदावंद ने उन गीतों के जरिए बहुत अपने कामों वो क्या गीत है, आपने बना दिया क्या गीत है ना, एक बोलने की टोन है यार, वाह क्या गीत है। जी आपने नहीं, उसको मैंने नहीं बनाया, प्रभु जी की, वो खुदा की दया आप पे खुदावंद है ना, उसका अनुग्रह। क्योंकि आप भी शायद एक चीज़ महसूस करते होंगे अपने जीवन में, जो आपने वर्शिप उस जगह पे की, वो मतलब आराधना को, वो खुदावंद के दास की प्रार्थनाएं, परमेश्वर का मसा उस जगह पे, वो अलग ही रैलम एक क्रिएट हो जाता था वहाँ पे, है ना। खुदावंद की हजूरी जब वहाँ पे उतरती थी, आप आराधना करते थे। जी, और सुनना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बातें आपसे ना जानते हुए। तो तभी ऐसा हुआ, तो मैंने गाया, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई फास्ट सॉन्ग आता है। तब क्रिसमस निकल चुका था, तो मुझे एक ही आता था, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। जब मैंने वो गीत गाया, तो मतलब सब बाद में कैसा गीत है ये, लेकिन अपोस्टल जी को पसंद आया, उन्होंने कहा कि आप गाना। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ, जब उन्होंने बोला कि आप ना संडे वर्शिप करना, तो मैंने जलाल हो और ये सॉन्ग जब गाए, तो आप यकीन माने, उन्होंने तो मुझे बोल दिया, लेकिन मैंने दुआ यही की कि प्रभु ये कह दे कि ना गाओ। अच्छा। क्योंकि मुझे डर लग रहा था, ना तो ऐसी एक्सपीरियंस किया था, ना तो नॉलेज थी, तो मैं यही कह रही थी कि प्रभु ऐसा होने दे कि ऐसा ना ही हो। ये मेरी तो प्रार्थना थी। तो मैं ऐसे डर रही थी, लेकिन प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति के साथ संभाला और इस्तेमाल किया। जी, तो फिर आपका ऐसा सफ़र शुरू हुआ वहाँ पे कि एक परमेश्वर ने, असल आराधना कैसे होनी चाहिए ये मैंने वहाँ से सीखा, कि कैसे आराधना करनी चाहिए। क्योंकि गीत तो मैं बचपन से गा रही थी, गा रहे थे, वो ऐसा होता है ना, फॉर ग्रांटेड, ऐसा होता है मेरा खुदा हमारा खुदा। बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन, उनको लगता है साडा खुदा, मेरा खुदा, तो वो वाली फीलिंग होती है। लेकिन प्रभु के प्रेम को, प्रभु की दया को, और असल आराधना कैसे होनी चाहिए, मैंने वहाँ से सीखा। जी, फर्स्ट सॉन्ग आपने पुलपिट पे कौन सा गाया था? वो सॉन्ग थे, वो जलाल हो था। जलाल हो था song। वो बड़ा वैसे वायरल सॉन्ग था उस टाइम का ना, मतलब वो लाइव वर्शिप में से लोगों ने इतना ज़्यादा सुना वो सॉन्ग, तो वो सिस्टर तहमीना ने बड़ा अच्छा वो सॉन्ग गाया, तो बड़ा ब्लेस्ड भी सॉन्ग, लोग बड़ी ब्लेसिंग ली है खुदावंद ने ना। तो उनके तो वैसे सारे ही सॉन्ग ब्लेस्ड है ना जो उन्होंने गाए। मैं कि उनकी भाई दीपक गारू ने उनकी एक इंटरव्यू की, तो उसमें बता रहे थे 1000 के आसपास उन्होंने सॉन्ग गा दिए हैं। तो मैं बड़ा शौक भी हुआ और खुशी भी मेरे को हुई कि वो खुदावंद की इतनी डेडिकेशन से सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी खुदावंद की आराधक हैं, और खुदावंद उन्हें और भी बुलंदियों के साथ इस्तेमाल करे, क्योंकि मैंने उन्हें पर्सनली काफ़ी सुना है।
जी। क्योंकि जब ऐसा भी था ब्रदर कि तब फीमेल्स थे भी नहीं, ऐसा भी था। या तो सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड करते थे जो जैसे प्लेबैक सिंगर्स होते थे, कुछ ऐसा होता था, लेकिन एज एन आराधक तब बहनें होती भी नहीं, लाइव वर्शिप में भी और रिकॉर्डेड में भी ब्रदर। उस टाइम पे अगर हम देखें इतना नहीं होता था, हमारे पंजाब में तो वैसे ही नहीं होता था। तो तब फिर जब हमने भरना कि क्रिश्चियन मसीह सॉन्ग, तो फिर मिलते भी वही थे सॉन्ग्स। कुछ दिन पहले सिस्टर मैंने भाई सिद्धांत के साथ पॉडकास्ट किया, तो वो बता रहे थे, कहते एक्चुअल में जो अनॉइंटेड वर्शिप है वो खामरा चर्च से शुरू हुई। काफ़ी लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट भी किया, मगर उनके बताने का तरीका जो था वो लोगों को शायद समझ नहीं आया। वो कह रहे थे कि जो खुदावंद ने परमेश्वर के दास को जो चीज़ें बताई अपोस्टल अंकुर हुल्ला जी को, तो उन्होंने वर्शिप टीम में अप्लाई की और वर्शिप सारी जो है एक नए मुकाम पे चली गई। जी, आपने काफ़ी समय टीम में काम किया है, तो आप क्या विचार रखते हैं इस चीज़ पे? ऐसा है ब्रदर कि खुदावंद के जितने भी खादिम हैं, आराधना तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन प्रभु ने आदम को बना दिया था जी। एक इंसान को, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने इंसान को अपनी आराधना करने के लिए बनाया है। बिल्कुल। और लेकिन जितने भी खुदावंद के खादिम और खादिमाएँ हैं जिन्होंने आज तक शायद मैं तब बॉर्न भी नहीं हुई होंगी, शायद आप भी तब नहीं होंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को खुदावंद को समर्पित किया है, खुदावंद के कामों को किया है, अपनी जानें भी कईयों ने गंवाई है उन दिनों में। बहुत सारे, हर एक का आज के जो है खुदावंद की बेदारी में एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि मतलब आराधना के लिए भी हर एक खादिम सब का एक कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। सब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। हम सब ने मिलकर, जितने खुदावंद की कलीसिया है, लोग हैं, हमने खुदावंद के नाम को ऊंचा किया है। लेकिन बात यह है कि खामरा चर्च में कह सकते हैं कि टेक्निकली और जो कह सकते हैं कि हम टेक्निक्स के साथ, जैसे लाइव होना, उन चीज़ों पे वर्क करके, प्रेजेंटेशन पे वर्क करके जो आराधना की प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफाई किया गया। बिल्कुल। उसमें ये भी हुआ कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब स्टार्टिंग में थे हम लोग सर्च करते थे कि मसीही सॉन्ग, तो हमें मिलते इतना कोई खास कंटेंट नहीं होता था उन दिनों में, लेकिन ऐसा वो कंटेंट लोगों को दिया गया, वो लोगों के लिए अवेलेबिलिटी हो गई। अगर एक यूथ आज चाहता है कि प्रभु मैं तोबा करना चाहता हूँ, तो उसने जब सर्च करना शुरू किया अवेलेबिलिटी और प्रेजेंटेशन के लिए। बिल्कुल। नहीं, ये चीज़ है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती ये चीज़, मगर उन्होंने, लोग पहले वर्शिप करते थे, बड़ी अच्छी अच्छी आराधना करते थे, रूह से भर के करते थे, मगर खामरा चर्च ने जो एक क्वालिटी लोगों को सर्व की। Exactly. क्योंकि मेरे को याद है 2012-13 की बात होगी, हमारे घर पे एक सॉन्ग चल रहा है, मैं और मेरा घराना, भाई सिद्धांत का गाया हुआ। वो काफ़ी सालों बाद मुझे पता चला कि वो लाइव वर्शिप का सॉन्ग है। वो अगर आप सॉन्ग सुनो, मैं और मेरा घराना, वो ऐसे लगता है किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। इतनी क्वालिटी से वो रिकॉर्ड हुआ है लाइव वर्शिप में। तो के साथ उन चीज़ों के ऊपर वर्क किया गया। मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे स्केल पे नहीं गाना आता था, मुझे बीट में नहीं गाना आता था। इसका मतलब ये है कि तब थी नहीं वहाँ पे। हमारे चर्चेस में ऐसा लेवल होता नहीं, लेवलाइज किया गया है वर्शिप को और खुदावंद के कामों को। जी। तो आपने वहाँ पे काफ़ी लंबा समय सेवा की, काफ़ी लंबा समय खुदावंद के काम को किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका खामरा चर्च में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ब्रदर। बहुत खुदावंद की शिक्षाओं को, टीचिंग्स को सीखा जो आज तक हमारी ज़िंदगी में बनी हुई है, कि हमें कैसे प्रभु में चलना चाहिए। उन चीज़ों में ये ऐसा होता है कि हम जो एक स्कूल से, कॉलेज से, एक इंस्टीट्यूट से जो शिक्षा लेते हैं, तो वो फिर हम अपनी पूरी ज़िंदगी पे एप्लीकेट करते हैं। जी। वहाँ पे मैंने उन शिक्षाओं को सीखा है और लिया है। जी। अच्छा सिस्टर जी, खामरा चर्च से मूव होने का, लीव होने का क्या कारण रहा? इस बात का मैं आपको जवाब जो है वो खुदावंद के वचन में से देना चाहूँगी कि खुदावंद के चेले, खुदावंद के खादिम जो थे, प्रभु ने जगह बजगह इस्तेमाल करते थे अपने काम की मुनादी के लिए। जी। इसी रीति के साथ मेरा यह मानना है कि अगर आपने, बशर्ते आपने ज़िंदगी में कोई पाप या गुनाह ना किया हो, तो खुदावंद जब आपको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी तरफ, ऐसा नहीं है कि खुदावंद की प्लानिंग्स जो है ख़त्म हो गई आपकी ज़िंदगी में से, लेकिन खुदावंद की जो प्लानिंग्स होती हैं हमारी ज़िंदगी में, उसी के ज़रिए खुदावंद हमें कई बारी वो मूवमेंट में कई बारी वो प्लानिंग्स होती हैं। जी 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 जी। तो जो आपने सीखा खामरा चर्च से, क्या आज भी वो आपकी ज़िंदगी में काम आ रही हैं चीज़ें? एग्जैक्टली ब्रदर,
एग्जैक्टली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो जो टीचिंग्स हैं, वो जो जैसे होता है हम किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, हम किसी कॉलेज से सीखते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन आगे जब हम जाते हैं हम एप्लीकेट करते हैं उन स्टडीज़ को। खुदावंद के खादिम का एक बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने जो महत्व सिखाए हैं, जो शिक्षाएं जिस रीति के साथ सिखाई हैं, खुदावंद उन्हें और भी इस्तेमाल करे, और वो आज भी उन्हीं जो है शिक्षाओं की के कारण हम बने हुए हैं खुदावंद के कामों में। मैं तब भी खुदावंद की आराधना को कर रही थी, आज भी खुदावंद के फजल से खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा श्रेय खुदावंद को जाता है, खुदावंद के नाम को महिमा देते हैं जी। अच्छा सिस्टर जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी कोई मेरे को बता रहा था कि आपकी प्रेगनेंसी के 9th मंथ तक आप पुलपिट पे वर्शिप करते रहे, और ये भी मैंने एक बात सुनी है, आप क्लियर प्लीज़ इसको करना, कि कई बार ऐसा होता था कि आप पुलपिट पे वर्शिप कर रहे हैं और इमीडिएट मीटिंग के बाद आप हॉस्पिटल एडमिट हो। ये क्या है ये बात, और कैसे ये हुआ? जी ब्रदर, ऐसा हुआ जब जैसे आराधना को मैं करती थी वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता कि एक बात है कि जिस नल से पानी निकलता है, क्या बाल्टी के लिए होती है अकेली? नहीं, वो नल भी तो होता है ना। खुदावंद जब मैंने करना, मैं डेली हर दिन खुदावंद की नई प्रेजेंस को, खुदावंद के नए मूव्स को अपनी ज़िंदगी में देखना। एक दिन था मैं वर्शिप कर रही थी कि जो सॉन्ग है कि ए यहोवा मेरे बादशाह हमद मैं तेरी करूं, उसमें एक स्ट्रैंजा आता है कि रूह में बढ़ता जाऊंगा, गीत सुना के गाऊंगा, कैसे भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा। तो मैं एनकरेज कर रही हूँ लोगों को, मतलब वर्शिप करनी चाहिए आपको हर एक हालात में, आप किसी भी हालात में हो। तभी उसी समय क्या हुआ कि मैंने खुदावन की आवाज़ को सुना, खुदावन के दर्शन को देखा। पुलपिट पे ही चलती वर्शिप में मैंने बहुत विशाल हाथों को उतरते हुए देखा कि तू वादा कर, तू लोगों को आज बोल रही है कि तुम वादा करो, तुम ऐसे करो, मैं तू कर पहले। तो मैंने जब उन चीज़ों को देखा कि खुदावन की कान में अपनी आवाज़ को सुन रही हूँ, मेरे लिए वो जो था, वो मंजर, वो जो इन्वायरमेंट था, वो जो लोग चेंज हो गया पूरा। अच्छा, वाइल वर्शिप अभी गा रहे हो आप? मैं गा रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली गा रही हूँ, और उसके बीच में मैं कह रही हूँ कि खुदावन, मैं अगर आप मुझे फजल दें, मैं अपनी स्ट्रेंथ से नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ, मैं आज वादा करती हूँ आप मुझे वो सहन शक्ति वो दें, सब चीज़ें दें, मैं आपकी आराधना को हर एक हालात में करना चाहती हूँ। तो मैंने उस दिन प्रभु से ये वादा किया। तो उसके बाद तो वादा तो किया, तो फिर वादे के साथ परीक्षा भी आती है। प्रभु देखते भी हैं, कई बार हम बातें करते हैं, तो प्रभु वाचा का खुदावंद है। अगर हम खुदावंद को वाचा देते हैं तो हमें भी प्रभु को प्रूव करना पड़ता है। अगर प्रभु हमें वाचा देते, खुदावंद के वाचा के वचन जो हैं वो भी प्रभु हमारी ज़िंदगी में संपूर्ण करके एक समय पे हम देखते हैं कि वचन कि प्रभु धन्यवाद तेरा ये वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ। मैंने ये वादा किया, मेरी थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा, तो ऐसा हुआ कि मुझे धीरे अच्छा धीरे, तब आप वर्शिप करते थे? जी एग्जैक्टली, मैं वर्शिप कर रही हूँ। तो तब मैंने वादा कर लिया खुदावन के साथ, और तब मैं बाद में पूछ रही हूँ कि मैं रुकी तो नहीं थी, कुछ ऐसा तो नहीं। वो सब ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ अच्छा नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी वाइल्ड वर्शिप स्पिरिट में चल रही हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, आप स्पिरिट में वादा कर रहे हो, स्पिरिट में दर्शन देख रहे हो, और साथ गा भी रहे हो? तो क्या बात है, गा भी रही हूँ। तो जब ऐसा हुआ तो तब मैंने वादा तो किया प्रभु के साथ, मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया इस चीज़ को। अच्छा। तो लेकिन एक मतलब होता है कि वो मैं आज तक भूल नहीं पाई जो दृश्य था। तो मैं एक हैप्पीनेस होती है ना कि प्रभु आपने मुझसे बात की, मैंने ऐसे, तो मैं बड़ी हैप्पी ऐसे चल रही हूँ। तो उसी दौरान फिर मेरा थायराइड बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा। मैंने ये महसूस किया कि जब मैं गा रही हूँ, मैं लगातार वर्शिप को जब कर रही हूँ, मुझे गाने में प्रॉब्लम होने लगी। अच्छा। तो मुझे ऐसे लगना कि मेरा गला बंद हो रहा है, पेन में रहना शुरू हो गया, ऐसा चलता रहा, काफ़ी टाइम चला। अच्छा। तो मैंने दिक्कत में रहना, क्योंकि वैसे भी आपको पता है वहाँ पे 5-5, 6-6 घंटे आराधना कंटिन्यूसली, कई बार ज़्यादा भी हो जाता था, चलती थी। तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी, जब मुझे कोई मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, तो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे जब ये रेगुलरली प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो मैंने फिर ये महसूस किया कि ऐसा क्यों होना शुरू हुआ। ऐसा होता था, आज जब मैं जैसे संडे की मीटिंग है, वीरवार की मीटिंग है, 2 के दिन मैं बोल नहीं पाती थी। मीटिंग के बाद कि मीटिंग के वाइल? नहीं, वाइल मीटिंग नहीं होता था, प्रभु का अनुग्रह रहता था, तब खुदावंद का अनुग्रह हमें चलाता था। मतलब उस पुलपिट पे ग्रेस थी कि आप मीटिंग में गा रहे हो और उसके बाद आवाज़ भी नहीं आ रही? एग्जैक्टली। तो जब मैंने घर पे आना, अच्छा इसको एक बार दोबारा से क्लियर करना, मैं समझ नहीं पाया चीज़ों। ऐसा होता था ब्रदर, मुझे गाने में तकलीफ़ होती थी बहुत ज़्यादा,
लेकिन जब मैंने गाना वर्शिप कंप्लीट होनी, सब कुछ हो जाना, पर बाद में मेरी आवाज़ नहीं निकलनी। मैंने जब किसी से बात करनी तो मैंने इशारों से बात करने की कोशिश करनी, क्योंकि बिल्कुल बंद हो जाना, चोक हो जाना एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बड़ी मतलब अगर मैं कुछ कहना चाहना, मैं बड़े मैंने अपनी सामर्थ्य के साथ, अपने ज़ोर के साथ मैंने बोलना, अच्छा, कि मतलब कि अगला बंदा समझ जाए। तो मेरे हस्बैंड उन्होंने भी इस चीज़ को, जब उन्होंने ये इस चीज़ को देखा कि ऐसा हो रहा है ऐसे, तो मुझे फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो ANT स्पेशलिस्ट थे वो, उनके पास जाके हमने तो जल्दबाजी में गया, ऐसा ही बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ना मतलब ऐसी मतलब मेडिसिन कोई दे दो कि ठीक हो जाए, कि ये वर्शिप करते हैं ऐसे कुछ। तो उन्होंने बोला कि आप टेस्ट करवाओ, फिर मैं दोबारा चेकअप करूँगा। मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जो मेरा थायराइड लेवल था, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा था। तो उन्होंने जब देखा तो फिर अगेन हमने यही बात को बोला कि ये वर्शिप करते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि वर्शिप करते हैं, आप इन्हें ऐसी मेडिसिन कोई दो जिससे क्विकली बस हील हो जाए। तो उसने, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने बोला आप गाने की बात कर रहे हो, जितना आपका थायराइड बढ़ा हुआ है लोग बोल नहीं पाते। अच्छा। इस सिचुएशन में जाके लोग बोल नहीं पाते, आप बिल्कुल चुप हो जाओ, आप अपने गले को प्रॉपर रेस्ट दे दो, तब ही आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो हील हो सकेगी, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी एक बड़ी स्लिप पे ऐसे टेस्ट लिख दिए, ऐसे 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 उन्होंने बताना शुरू किया कि ये जो थायराइड, मैंने बोला कि ये कुछ सीरियस तो नहीं है, मैं फिर भी बोल रही हूँ कि कुछ सीरियस तो नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये थायराइड की जो प्रॉब्लम है, ये अगर बढ़ जाए आपकी पूरी बॉडी को डिसफंक्शन, ये जो है आपके हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा। आपकी पूरी बॉडी में ये प्रॉब्लम कर सकता है। उसके साथ उन्होंने मुझे बोला कि आप मैरिड हो, आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते अगर आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये क्लियर नहीं होती तो। अच्छा। तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये जो थायराइड ऐसा हार्मोन है, ये बंजर कर देता है आपके यूट्रस को। तो उन्होंने जब ये बात बोली, उन्होंने और भी बताया कि इन्फेक्शन बढ़ जाती है कई बार, ये चीज़ें जब ऐसे हो जाए तो बहुत सारी डेंजरस चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो जब मैं बाहर आई तो तब भी हम लोग मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा, क्रूसेड्स में बिजी थे। तो मैं चर्च में, आपको पता है, वहाँ पे आपने अपोस्टल जी से बात की इसके बारे में? जी, मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें ऐसा चला, तो जब मैंने बात की, मैं टेस्ट वगैरह देखे तो हम लोग कंफ्यूज, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बात को बोला। तो क्योंकि मैं डगमगा गई थी, कई बार होता है, बंदा होता है कि ऐसा, जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी ऐसा कुछ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप, अगर मैं संतान रहित भी रहूं, मुझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये सोच के खुश रहूँगा कि खुदावंद कि ये आपके कामों को करती है, या आपकी जिंदा खुदावंद की महिमा को गाती है। इस बात से मुझे इतनी एनकरेजमेंट मिली, तो मैंने भी सोचा भाड़ में जाए सारे टेस्ट क्या सोचना है इनके बारे में। तो फिर मैंने इन चीज़ों को नहीं सोचा, और मैंने फिर दोबारा कंटिन्यूटी की, और मैंने फिर जब अपोस्टल जी को बताया कि मेरे गले में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आ रही है, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने मतलब नॉर्मली उस चीज़ को उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर ऐसा हुआ कि मैं भी भूल गई इस चीज़ को, चलता रहा, क्योंकि वर्शिप तो करनी है, रेगुलर चलनी है, करी जानी है वो काम। तो फिर कर ही गए, मैंने इस बात की केयर नहीं की कि नहीं ऐसे गला नहीं। एक बात और है कि कई बार लोग सोचते हैं ना कि गला ख़राब ना हो जाए ऐसे, तो मेरी ये थ्योरी थी, मैं आप सभी को नहीं बोलती ऐसे करें, मेरे मन में ये आता है प्रभु आपने दिया है, आपके लिए इस्तेमाल करना है, चाहे ये गला फट भी जाए तो आपके नाम की महिमा करें। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये थ्योरी सही है, लेकिन जो मैं प्रेम के साथ प्रभु को, जो हम केस टू केस वेरी करता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, जैसे कहते हैं कि प्रस्तिष्ठ के फूलों की माला जो प्रभु को चढ़ा रहे हैं, तब मेरे मन में ऐसी बातें आती कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, प्रभु मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं इसलिए आपकी आराधना को कर रही हूँ। तो ऐसा जब चला तो फिर मुझे ऐसे चलते दौर में पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा भूल सी गई उस बात को, ध्यान नहीं दिया। अच्छा। तो जब ऐसे ही थोड़ा, अच्छा, डॉक्टर कह रहा है कि जब तक ये थायराइड बढ़ा रहेगा प्रेगनेंसी नहीं होगी, आप चुप नहीं कर जाओगे, आप बंद नहीं कर दोगे वर्शिप को, सब चीजों को, जब तक ये चीजें सेट नहीं हो जाएंगी, नहीं होगी तब नहीं। अच्छा, तो आप वर्शिप कर रहे हो पुलपिट पे और प्रेगनेंसी होगी आप? हाँ जी। ओह जीसस। अच्छा। तो फिर जब मैंने बताया तो खुदावंद के खादिम ने, अपोस्टल जी ने मुझे बोला ये तेरी टेस्टिमनी है, तो मुझे तब आया, तो ऐसे चलता रहा। अच्छा, तब आपको पता चला कि वो, तब मेरे माइंड में वो चीज़ एग्जैक्टली कंसंट्रेट की कि सचमुच, हाँ सचमुच प्रभु, क्योंकि ये कई बार होता है उनके ना, कई बार हमें लगता है बड़े नॉर्मल से वर्ड हैं,
उन्होंने बोल दिया डोंट वरी, है ना। बट वो डोंट वरी की जो एक सेटिस्फेक्शन होती है या एक कामनेस आपका माइंड आपकी बॉडी लेता है, तो वो बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। हम ना मैं और मेरी नई मैरिज हुई, कुछ साल 1.5 साल हुआ होगा ना हमारी मैरिज को। तो हमारे झगड़े बड़े बढ़ गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल वाले। तो हम ले हैंड में खड़े, तो मैं ना अपोस्टल जी को बोला, मैंने कहा अपोस्टल जी मेरी मैरिज को इतना इतना टाइम हुआ है, तो हमारे झगड़े बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे पे ले हैंड किया और 1-2 वर्ड्स उन्होंने मेरे को बोले, डोंट वरी, हंस के, डोंट वरी। तो उस डोंट वरी की जो तसल्ली मैंने फील की ना, उसने मेरी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। मतलब उसके बाद चीज़ें इतनी सॉर्टेड हो गई, चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़िया हो गई। मतलब तब मैंने महसूस किया कि उनके एक डोंट वेरी में भी कितनी तसल्ली है, क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ वर्ड है उनको। जी, exactly. क्योंकि लोग कई बार कहते हैं कि यार इन्होंने बंदे को शायद खुदा बना दिया है, मगर परमेश्वर के दास की मेहनत है। ये भी बात है ब्रदर, और ये भी बात है साथ में कि जब हम कहते हैं ना, अपने मुंह से इंसान अंगीकार करता है ना कि प्रभु तू करे ना करे, मेरा परमेश्वर बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो वो प्रभु करता अनोखी है। परमेश्वर भी है, बिल्कुल। वो जिंदा खुदावंद भी है, वो करता है। जी। जब हम केयर नहीं करते ना, हम कहते हैं कि प्रभु हम आपके नाम की, वो प्रभु जो है वो हमें हर दिन इतनी ब्लेसिंग्स देता है, सांस देता है, सब कुछ देता है। अगर हम सारी बात को ही प्रभु पे डाल रहे हैं बिल्कुल। कि प्रभु आप करें ना करें कि मैं आपके काम को करूँगी, तो बिल्कुल। इट्स इम्पॉसिबल कि खुदावंद आपकी लाइफ को चेंज ना करे। खुदावंद के एक एक वचन ना टलने के वचन है। जी। जब हम अंगीकार करते हैं तो प्रभु का फर्ज बन जाता है हमारी ज़िंदगी में। एक्चुअल में हम वहाँ पे अंगीकार नहीं करते, हम प्रभु को वो बोझ दे रहे होते हैं कि हम प्रभु को कह रहे होते हैं कि प्रभु अब मेरी फिक्र नहीं है। हम प्रभु को इंटरफेरेंस देते हैं कि प्रभु मैं आपकी इंटरफेरेंस को मांगता हूँ। तो वो तब तय है आपकी बीमारियों का, आपकी मुसीबतों का, आपकी चाहे कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो मौत की तादाद पे भी हो, तो प्रभु आपकी टूटी हुई ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाने की सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल, वो हमारा ब्रिलियंट परमेश्वर है जो हमारी सुनता है, सुनने वाला। बाइबल कहती है प्रभु ने कहा कि अपना जुआ मुझे दे दे। तो जब हम खुद देने की कोशिश करते हैं परमेश्वर को कि प्रभु हम सरेंडर हैं अभी तेरे आगे, तो परमेश्वर करते हैं, जैसे उसने आपकी ज़िंदगी में काम किया। तो अभी परमेश्वर ने आपकी फैमिली को कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद जी ब्रदर, कैसे हुई चीज़ें फिर, और कितने बच्चे परमेश्वर ने आपको दिए? उसके बाद मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। ओह प्रेज द लॉर्ड। तो फिर कैसे आगे क्या हुई चीज़ें मेरे को? आगे फिर तब भी जो था वो सॉर्टेड आउट नहीं हुआ। जैसे वादा किया है खुदावंद के साथ, कोई छोटी बात तो नहीं है कि हम खुदावंद को ऐसे कहें कि प्रभु हम करेंगे। तो उसके बाद जब प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे वादा था ना, मैंने किया हुआ है प्रभु के साथ, वो कैसे, उसको कैसे नज़रअंदाज करूँ। तो फिर क्या हुआ कि तब प्रेगनेंसी चलती रही। तो आपको पता है प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो बहुत रेस्ट पे लोग रहते हैं, तो ऐसा होता है। पर मैंने जो वादा किया था, मुझे था प्रभु ये भी एक सिचुएशन है। अगर मैंने ही वादा किया है कि प्रभु हर सिचुएशन में, तो ये भी एक सिचुएशन ही है। ये फिर कुछ अलग तो हो नहीं गई दुनिया से कि हम कहें कि नहीं प्रभु इट्स इम्पॉसिबल। तो मैंने कहा प्रभु मुझे फ़ज़ल दे। मैंने रोज़ाना प्रभु के फ़ज़ल को मांगना, तो ऐसे चलता रहा। फिर मेरी जब डिलीवरी थी, जब एंड ऑफ द टाइम जो था, तो वो भी बहुत मुश्किलातों का मैंने सामना किया। कई बारी वर्शिप में हमने खड़े रहना 7-7, 8-8 घंटे मॉर्निंग से लेके, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन प्रभु का फ़ज़ल है कि प्रभु ने मुझे ये फ़ज़ल दिया कि मैं ये कर पाई। और बाद में जो था एंड ऑफ टाइम ये हुआ कि जब मेरी 7th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी, एमनोटिक फ्लूइड जो था, तो वो बहुत बढ़ गया। अच्छा, बहुत बढ़ गया। उसका एक लेवल होना चाहिए अपने आपके यूट्रस में कि बच्चा जो है उसको उसकी नीड भी होती है, तो कई बार इतनी नहीं बल्कि वो भर जाए। मेरा पूरा यूट्रस एमनोटिक फ्लूइड के साथ भर गया। मुझे कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। लेकिन आप ये देखें कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। एक बंदे को सांस लेने भी प्रॉब्लम आ रही है ऐसी, लेकिन वो फिर भी खुदावंद की महिमा को कर पा रहा है। इट्स जस्ट स्मेयर अ वर्ड। खुदावंद की जो है वर्ड ऑफ गॉड में जैसे लिखा है कि खुदावंद की जो है ये रहमत है, खुदावंद का सिर्फ अनुग्रह ही है। तो उसमें मुझे दिक्कत आनी शुरू हुई। मैंने क्रूसेड्स पे जाना, मुझे पूरी बॉडी में ऐसे प्रॉब्लम होनी, लेकिन अंत तक ये सोचना कि प्रभु मैं उस वादे को पूरा कर सकूं, प्रभु मैं उस वादे को पूरा कर सकूं। मैंने डॉक्टर्स की बात माननी नहीं। उन्होंने कहना कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाओ। आपका एमनोटिक फ्लूइड ऐसा है कि आपका यूट्रस कोलैप्स कर सकता है 7th मंथ में। और मेरा बेटा जो था वो प्रीमेच्योरली डिलीवर हुआ था।
तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गई, लेकिन मैंने कहा प्रभु कुछ भी हो, मेरी जो है प्रॉब्लम्स वो आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं आपके हाथों में देती हूँ, मैंने बस जो करना है मैंने आपकी आराधना को नहीं छोड़ना। तो ऐसा चलता रहा। तो डॉक्टर ने भी मेरे ध्यान देना बंद कर दिया, उनको था कि ये सुनते तो नहीं है। फिर डॉक्टर ने मुझे बोलना कि आप बेड रेस्ट करो, मैंने फिर भी वर्शिप डॉक्टर ने मुझे बोलना आप इस डेट को चेक करवाना। मैंने कहा नहीं, इस डेट को हमारी मीटिंग है, अच्छा। मैं किसी और दिन आऊँगी, ऐसे आऊँगी, अपने मतलब खुदावंद को प्रेफरेंस देने की, प्रभु तेरे काम को हम कर सकें। ऐसा चलता रहा। फिर उसके बाद जो था डिलीवरी के टाइम मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि आपका सिजेरियन ही होगा। अच्छा। जब मैं अपने बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा फर्स्ट बेबी सिजेरियन ही होगा, उन्होंने बोला। तो मैंने कहा भी, मैंने तब भी नहीं ध्यान दिया, मैंने कहा जो होगा वो होगा, वो फिर प्रभु भी जानते ही होंगे कि जो हुआ है, तो ऐसा नहीं। तो फिर ऐसा हुआ कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस बताई, डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा भी हो सकता है आपकी और आपके बच्चे की ज़िंदगी को खतरा है, आपका बच्चा जो है कि बहुत चांसेस है कि एक्सपायर हो सकता है, कुछ ऐसे। लेकिन ऐसे में भी खुदावंद ने हमें ये तसल्ली दी, ये फजल दिया कि नहीं प्रभु, मैंने ये सिर्फ ये ज़िद थी, ये पागलपन नहीं था, ये ज़िद थी खुदावंद कि मुझे ये सिक्योरिटी थी कि प्रभु आप हैं, बिल्कुल मुझे ये था। लेकिन फिर उसके बाद नॉर्मली डिलीवर हुआ मेरा बेटा, और मीटिंग करने के बाद जाके मैं एडमिट हुई हूँ, फिर मेरा बेटा हुआ है, सब कुछ। अच्छा, संडे थर्सडे, ये आई थिंक थर्सडे को मेरा बेटा हुआ है, संडे मीटिंग करने के बाद में जाके एडमिट हुई। अच्छा, संडे मीटिंग के बाद आप एडमिट हुए और फिर बेबी को नॉर्मल डिलीवर किया। नॉर्मल डिलीवर। जीसस। तो अभी बेटा आपका कैसा है? मेरा बेटा बहुत एक्टिव है, खुदावन की दया से वो ब्लेस्ड है। अच्छा। खुदावन की महिमा में इन्वॉल्व रहता जो है। प्री मैच्योर बेबीज में सिम्टम होते हैं वो बिल्कुल नहीं, टोटल नॉर्मल है। नो ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटा। ओह। वो ऐसा है कि उसको खुदावन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्लेस किया है, क्योंकि हम खुदावन की तारीफ को तो कर सकते हैं ना जी। क्योंकि ये इंसान की तो है ही नहीं। बिल्कुल। खुदावन ने उसे अद्भुत रीति के साथ ब्लेस किया है। मोस्ट इंटेलिजेंट और बहुत एक्टिव बच्चा है वो। जीसस, प्रेज गॉड। क्योंकि ये परमेश्वर करता है हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के नाम को एक चैलेंज लेके करते हैं ना कि परमेश्वर मैंने करना ही है तेरे लिए, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और हर एक वो चीज़ हमें मुहैया करवाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये बहुत बड़ी गवाही है आपके बेटे की, आपकी ज़िंदगी की, कि आपने परमेश्वर के नाम में स्टैंड लिया खुदावंत के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आपको परमेश्वर का आत्मा उभारे ना, तब तक ऐसी कोई भी रिस्क वाली चीज़ ना करें। अच्छा सिस्टर जी, आज आप इंटरनेशनली वर्शिप करने जा रहे हैं यूके में, है ना, काफ़ी जगह पे आप गए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे उन मसीहियों को मिलने का जो लोग अपनी ट्रेडिशनल चर्च जाते हैं, फॉलो करते हैं, तो वहाँ के लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका साथ? जी ब्रदर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और खुदावंद के नाम की महिमा को ही करते हैं। इन चीज़ों के लिए भी खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये फजल दिया, और ये है कि आज लोग जो हैं वो रिवाइवल की तरफ आ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि खुदावंद की आराधना का और खुदावंद की प्रेजेंस का महत्व क्या है जी। तो वहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और खुदावंद की तारीफ को करते हैं कि वहाँ पे खुदावंद के लोग जो हैं वो प्यार करते हैं हमें, और भी जितने भी वर्शिपर्स हैं वो लव करते हैं, प्यार करते हैं। तो धन्यवाद है खुदावंद का। तो आपको किसी चर्च ने इनवाइट किया था वहाँ पे? JMS रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड यूके की प्रोडक्शन है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनका भी जो है वो जो दर्शन है वो बहुत ही अच्छा है कि हम खुदावंद की आराधना को जो है एक अपर लेवल पे लेके जाएं, और भी खुदावंद के नाम की महिमा जो है बड़े लेवल पे हो सके। मसीह की रिकॉर्ड्स हैं, वो भी खुदावंद के काम को, आपने गीतों को सुना होगा, बहुत अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं, तो खुदावंद के नाम को महिमा मिले। ये जो था कॉन्सर्ट जो थे, ये जो पहले एक टूर था और उसके बाद जो थे वो लाइव कॉन्सर्ट्स हुए हैं यूके में, बर्मिंघम में और लंदन में। ये जो है JMS रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है, उन्होंने इनको अरेंज किया था, और मेरा मन आनंदित है उन जगहों पे खुदावंद के नाम की मुनादी को करके, क्योंकि खुदावंद के नाम को जहाँ पे भी हम जाएं हमारी ज़िंदगी जलाल देती रहे। इससे बढ़कर कोई भी हमारे लिए तोहफा नहीं हो सकता, कोई भी एक अनुग्रह नहीं हो सकता कि हम उस सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावंद के नाम को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। इस बार उस कॉन्सर्ट में 3 आराधक आप गए थे यहाँ से इंडिया से? ब्रदर, उसमें ब्रदर दीपक जॉनसन जी, मैं इंडिया से गए थे, और ब्रदर जगतार मसीह जो हैं वो यूके के हैं, वो वहाँ पे थे। जी।
तो आने वाले दिनों में क्या दर्शन लेके चल रहा है JMS रिकॉर्ड्स? आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छे खुदावंद के प्लान्स हैं उनके पास जो वो एप्लीकेट कर रहे हैं, और जल्द ही नया जो है न्यू टूर भी आ रहा है विद इन दिस ईयर ओनली। तो उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले भी हम लोग रिलीज़ कर चुके हैं। एक आपने द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट सॉन्ग भी सुना होगा कि बड़ी बेहतरीन रीति के साथ सचमुच जब उस गीत को देखते हैं तो मन में सचमुच हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या सह लिया। और भी जो हैं बहुत अच्छे लेवल पे वो काम को कर रहे हैं, और मसीह गीत रिकॉर्ड्स भी। जी, आजकल वैसे बड़ा अच्छा हो गया है वीडियोग्राफी में ना, लोग परमेश्वर के कलाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने गीतों में। जैसे आपने बात की मसीही गीत रिकॉर्ड्स की, जिमी भाई और टीम उनकी सारी, वो एक सॉन्ग में सुन रहा था भाई गिलदीप का, सेना दे यहोवा जी, उसमें उन्होंने पिक्चराइजेशन जो किया है सारा फ़िरौन का, मिस्र का, वो सारा मूसा का, तो बड़े एक मतलब बिग लेवल पे लेके चले गए हैं ये, है ना, क्रिश्चियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को। द क्रॉस ऑफ जीसस की बात की तो मेरे को भाई राजू गिल ने भी उसमें किया काम, है ना। तो मेरे को बता रहे थे वो सारी चीज़ें, वो सारा प्रोडक्शन, लोकेशन कैसे डिसाइड हुई, वो सारी चीज़ें, मतलब ये लोग बड़ा अच्छा एक दर्शन खुदा का लेके जा रहे हैं कि जितनी भी प्रोडक्शंस हैं खुदावंद की तरफ से हैं, वो खुदावंद के हर एक के मन में ये है कि हम खुदावंद के काम को करें, और सचमुच खुदावंद उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। जितनी भी प्रोडक्शंस हैं, इन प्रोडक्शंस के बारे में, JMS रिकॉर्ड के बारे में और मसीह गीत रिकॉर्ड्स के बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनका यही है कि हमने खुदावंद के कलाम की प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुली करना है, कि हम गाएं बजाएं जो भी करें, खुदावंद का कलाम रिप्रेजेंट करें, और खुदावंद का कलाम जो है वो लोगों की ज़िंदगी में बीजे। ये परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए कि प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। Exactly. कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे तालिब ब्रदर्स पॉडकास्ट के लिए, बड़ा अच्छा उनके साथ भी पॉडकास्ट हुआ, आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वो कह रहे कि हमारा भाई दर्शन ये रहता है कि हम परमेश्वर के उन गीतों को लोगों की लाइफ के साथ कनेक्ट करवा सकें, लोग समझें परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, कैसे खुदावंद लोगों के जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर ऐसे अपने लोगों को आज की डेट में खड़ा कर रहा है, और सोर्सेज भी दे रहा है, बुद्धि भी दे रहा है कि लोग ये काम को कर सकें। ये सारी चीज़ें फिल्मों में देखी थी पहले, है ना, कि पैशन ऑफ द क्राइस्ट हो गई, है ना, तो आज गीतों में ये चीज़ डिलीवर हो रही है और सभी लोग सुन रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक मैसेज जा रहा है लोगों के पास। Exactly, परमेश्वर के कलाम को समझने के लिए मैंने काम को किया है। बहुत अच्छे खुदावंद के जो है वो डायरेक्टर हैं, वो काम करते हैं, मेरे भी गीतों में उन्होंने काम किया। हन्ना सॉन्ग मेरे ख्याल से जी, हन्ना सॉन्ग में उन्होंने किया है। तो ये बात बड़ी खुशी की बात है ब्रदर। जितने हमारे भाई बहन जो हैं वो आराधना को करते हैं, आराधक हैं, जितने आने वाले हैं, जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने जो भी सभी काम को मिलके कर रहे हैं, सचमुच खुदावंद बहुत बेहतरीन रीति के साथ अपने लोगों के मन में अपने प्यार को उंडेल रहा है। बिल्कुल, कि हम खुदावंद की उस जलन को लेके भी काम कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल और गुड है, कि गुडनेस में लेके कि हम खुदावंद के कलाम की मुनादी को कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो खुदावंद बहुत ज़्यादा ब्लेस करें सभी हमारी मसीही फैमिली को, जितनी भी, सब हम खुदावंद में एक देह हैं। खुदावंद के वचन में लिखा है कि हम पूरी कलीसिया, पूरे जितने भी लोग हैं, हम इस अगर प्रोडक्शंस में, सब चीज़ों में देखें, हम खुदावंद की एक देह हैं। हम मिलकर अपने खुदावंद के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। खुदावंद और भी सबको इस्तेमाल करे और बढ़ाए। बिल्कुल, और हम घटते जाएं, परमेश्वर बढ़ता जाए, प्रभु बढ़ता जाए। जी, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब खुदावंद के लोगों को काम करता हुआ देखते हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि JMS रिकॉर्ड लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, या मसीही गीत या कोई भी लोग जो मसीह परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी YouTube चैनल जिसका शायद मैंने नाम भी नहीं लिया, बड़े खुदावंद के बड़ी रीति के साथ काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर बड़ा महान है। उसके दिए हुए सोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए उसके कामों के लिए। बीते दिन ना मेरा पॉडकास्ट हुआ पास्टर राजू रंगीला जी के साथ, तो उन्होंने ना मेरे को पुराने टाइम की बड़ी बातें बताई कि कैसे हम लोगों ने आराधना को किया, साइकिल्स पे हम जाते थे या सारी चीज़ें करते थे, है ना। तो आज की डेट में वो बता रहे कि बड़ा आसान हो गया नए आराधकों के लिए, है ना, नए वर्शिपर्स के लिए। तो आपने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की अभी वर्ल्ड वाइड जाके या सारी चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, या आपको आज जो चीज़ें आसान हो गई हैं आराधकों के लिए, तो आप इसको क्या समझते हैं कि नए बच्चों के लिए और चीज़ें क्या होनी चाहिए? मैं इस बात को ऐसे समझती हूँ ब्रदर कि ये जो हमारे सीनियर वर्शिपर्स जो हैं, जो थे भी पहले, हम जब
इस दुनिया में भी नहीं आए होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तब इस दुनिया में भी नहीं होंगी कि इतने काम को कर रहे हैं। पास्टर राजू जी खुदावंद के इतने सीनियर और खुदावंद के अच्छे आराधक हैं, खादिम हैं। पास्टर यूहन्ना भट्टी जी, ब्रदर स्टीफन सोनू जी, पास्टर सुभाष गिल जी, पास्टर सुभाष गिल जी, पास्टर नसमल जी, तो वो तो थे ही ना। मतलब मैं वही बात कर रही हूँ कि जो पहले भी थे, और पाकिस्तान से भी जो इतने पास्टर जेम्स मसीह जी हमारे पंजाब में, पाकिस्तान से अगर हम देखें कितने खुदावंद के अच्छे जो है वो मोहम्मद अली जी, मेरे एकदम पाकिस्तान नाम याद आया, बड़े अच्छे सॉन्ग हैं उनके। कितने खुदावंद के अच्छे और कह सकते हैं कि अनॉइंटेड खुदावंद के खादिम हैं, खुदावंद के आराधक हैं। उन्होंने ये जगह तैयार की हुई है। हमें कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग खुदावंद की आराधना को कितनी बेहतर वे के साथ करते हैं। पास्टर जी ने भी आपको बताया होगा, हमें भी, क्योंकि मैं भी उनसे मिलती रहती हूँ, वो बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बड़ी कह सकते हैं कि उन हार्ड वर्क्स को किया है। तो वो आज मैं ये नहीं कह सकती कि भी मतलब सिर्फ मैंने किया है या हमने किया है, क्योंकि उन्होंने ये जगह तैयार की है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो खुदावंद के, उन्होंने उन जगहों को तैयार किया, उन्होंने मेहनत की है इन बातों के लिए, और मैं उनकी मन से रिस्पेक्ट करती हूँ। अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके लिए, क्योंकि और मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे भाई बहन हैं जो वर्शिपर्स हैं, जो आराधक हैं, आप भी रखें, क्योंकि वो जो है उन्होंने हमारे लिए जगहें, नींवें तैयार की हैं इन आराधना की। आज हम आराधना फाउंडेशंस उन्होंने तैयार किए हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो उन्होंने बताया होगा पास्टर जी ने कि कैसे वो मेहनत के साथ रिकॉर्ड करते थे। आज हमारे लिए चीज़ें आसान हैं, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क को किया है, तो तभी हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं। हो सकता है कि आगे भी, मेरा ईमान है कि जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके लिए और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यह कि पर वर्क किया है, जो अवेलेबिलिटी के साथ वो रहे हैं, उनके लिए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है। खुदावंद उन्हें आज भी बेहतरीन रीति के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रभु करते रहे उन्हें। बिल्कुल, क्योंकि वो बता रहे थे, कहते हैं मैं ना नए बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ, कहते हैं मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि परमेश्वर हमें कहाँ से निकाल के लाए हैं, है ना, कैसे कैसे हमने काम किया। पास्टर राजू रंगीला जी मेरे को बता रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार अभी आज मेरा मन होता है कि यार काश पास्टर नसमल जी जीवित होते तो मैं उनके साथ ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहा होता। वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर करते, कैसे वो खुदावन से गीत लेते थे, मगर वो आज हमारे बीच में नहीं है। मगर जो हैं, अगर हम उनको संभाल के रख लें, उनकी रिस्पेक्ट करें। उन्होंने बड़ा एक अच्छा टॉपिक छेड़ा मेरे साथ उसमें, तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा कभी आपको किसी ने रिवार्ड दिया या रिकग्नाइजेशन दी? तो कहते मेरे मन में ना ये काफ़ी टाइम से सवाल था कि ये हम में होना चाहिए। तो मैं, आप आज मेरे साथ बैठे हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हो सके, चाहे कोई भी वो प्रोडक्शन हाउस करे, जैसे इवेंट्स होते हैं, जो हमारे पुराने आराधक हैं, जिन्होंने मतलब जैसे बाइबल में लिखा है, वो रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढता है, जिनको हमने अपने बचपन से देखा है, तो हमें उनको कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइजेशन देनी चाहिए, उनको पहचान। जी, इन फ्यूचर ये मेरी तो ज़रूर कोशिश रहेगी हमेशा ही, क्योंकि अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उन सभी के लिए, क्योंकि उन्होंने, वो मुझे एक बच्ची की तरह, बेटी की तरह सभी प्यार करते हैं। मैं अक्सर मिलती रहती हूँ उनसे, बातों को सीखते हैं, सुनते हैं, वो प्यार को करते हैं, और सचमुच वो सब जो है, और मैं जिनका कईयों का नाम नहीं भी ले पाई, उन्होंने भी, क्योंकि मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं इतना पुराना जान सकूं, लेकिन ये कि जितने हमारे पास अवेलेबिलिटी में है, हम सबकी रिस्पेक्ट करें। वो बहुत अच्छे काम को किया है उन्होंने, और कर रहे हैं आज जी। तो ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम पे कि हमें आज उनको जाके हम उनसे सीख सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं। तो नए आराधकों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोशिश करें इन आराधकों से सीखें जिन्होंने 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले खुदावंद की सेवा की है, किन हालातों में की है। क्योंकि कुछ लोगों को तो मैं कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट में इनवाइट करने की, कुछ लोग नहीं आ पाते, या कई बार मेरा नहीं कनेक्ट हो पाता। आप कमेंट्स करते हो तो मेरे को पता चलता है कि ये भी आराधक है। आप कोशिश करें, जिनको आप जानते हैं, आप उनके साथ एक तालमेल बनाने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि हम उनके साथ पॉडकास्ट कर सकें। क्योंकि बड़ी बातें हैं परमेश्वर के कलाम में से उन लोगों से सीखने की जो कभी कैमरे के सामने नहीं आए ऐसे बताने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा खुदावंद ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है। लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं कि जो आराधकों का हम रूप इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं, जैसे मेरे को सिस्टर बड़े लोग कहते हैं कि मती भाई को जो हमने पॉडकास्ट में सुना, तो लाइव मीटिंग में वो इतनी बात करते नहीं हैं, वो वर्शिप करते हैं ना, तो कहते हैं जो हमने खुदावंद के कलाम में से उनसे सीखा, तो वो रूप हमने कभी नहीं देखा। भाई बॉबी साहब का कभी वो रूप नहीं देखा। तो ये लोग जब पॉडकास्ट पे आराधकों को सुन रहे हैं,
तो बड़ी चीज़ें लोग सीख रहे हैं और ब्लेस भी हो रहे हैं, और मेरा विश्वास है आज के पॉडकास्ट से भी ये बड़े लोग ब्लेस होंगे। खुदावंद के नाम को महिमा। अच्छा सिस्टर जी, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, एक सॉन्ग आपका जो नया आदम तू कित्थे है, एक इंटरनेट पे सेंसेशन बन चुका है क्योंकि चर्चिस में भी बहुत गाया गया। पास्टर अमानत गिल जी ने इस सॉन्ग को लिखा, बड़ा प्यारा सॉन्ग है। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ गा के ज़रूर इस सॉन्ग का गाएं ज़रूर। जी। बेटा मेरा जी नहीं लगदा, गमदा है सूरज मगदा, एक सी ओ भी नहीं लभदा, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है सिस्टर। मैं चाहता हूँ एक सॉन्ग वो जलाल हो ज़रूर, क्योंकि उस सॉन्ग ने, मैं ये मानता हूँ उस सॉन्ग ने आपको एक पहचान दी है। जी सच में। तो ज़रूर उस सॉन्ग को भी और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी ब्रदर, कई बार जो वो सॉन्ग जो सुनते हैं ना जी। लोग, वो लोग पहचान नहीं सकते, वो कहते हैं कि हमें ये आपकी आवाज़ नहीं है। क्योंकि मैं भी सुनती हूँ, जब अंगूर का बूटा या कोई भी ऐसे सॉन्ग सुनती हूँ मैं, तो उसमें ना मेरी आवाज़ बड़ी ब्रीक सी, जैसे हाँ। बच्चे की आवाज़ होती है ना, ऐसे थी। सचमुच खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इन गीतों का एक अहम हिस्सा है। जी जी, और जलाल हो गीत भी ऐसे ही है। जी ज़रूर। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो जलाल हो। क्या बात है सिस्टर, बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही सॉन्ग्स ने आपको एक पहचान दी। मेरा विश्वास है आज का ये पॉडकास्ट जिन भी लोगों ने सुना, आपकी ज़िंदगी में आपने परमेश्वर के कलाम से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, जानी होंगी, और कैसे क्रिश्चियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर के कलाम को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसमें आप भी योगदान डाल सकते हैं, उन गीतों को शेयर करके, उन वीडियोज़ को शेयर करके जो परमेश्वर के कलाम के ऊपर आधारित बनाई जाती हैं। तो मेरा विश्वास है आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़ी सारी बरकत को लेके आया होगा, और मेरा विश्वास है जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, शेयर करेंगे, अपने भाई बहनों तक शेयर करेंगे, वो परमेश्वर की नई एक आशीष को, ब्लेसिंग को अपने घरों में, परिवारों में महसूस करेंगे। प्रभु आप सबको बरकत दें, प्रभु आप सबके साथ हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन और आमीन।